घर का काम भले मज़ेदार ना हो लेकिन करते करते मज़ेदार लगने लगता है। कुछ मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब मूड अगर अच्छा हो तो घर के काम भी अच्छे होते हैं, अगर मूड ख़राब हो तो फिर तो घर के काम राम के भरोसे। जी हाँ, पर अब ना इतने लंबे टाइम के साथ साथ इतना लंबा टाइम हो गया है घर के काम को संभालते, घर को संभालते, तो लगता है ना कि एक आदत सी लग गई है, एक लत लग गई है, जिसकी वजह से घर के काम करने की इतनी आदत सी लग गई है ना कि हमें खुद को कि अच्छा ही नहीं लगता। हम ये चाहें कि काम छोड़कर आराम कर ले तो शायद हम खुद बीमार पड़ जाएंगे। मतलब घर अगर साफ़ सुथरा हो तो बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है अगर मेरा घर साफ़ सुथरा होता है तो, वरना तो मूड ख़राब ही हो ही जाता है। और क्या होता है ना कि घर के काम इतने सारे होते हैं कि काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, और जब तक आप आखिरी काम करते हो ना तो दूसरा दिन आ जाता है, फिर लगता है कि फिर से स्टार्ट करो घर के काम। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए घर के जो मतलब बड़े बड़े काम होते हैं वो तो बच्चों के जाने के बाद ही शुरुआत होते हैं। सुबह तो बस वही नाश्ता का लगा रहता है। आप कितना भी सवेरे उठ जाओ ना, तो जब तक बच्चे मतलब घर से स्कूल ना जाए तब तक सिर्फ किचन के अलावा कोई काम नहीं दिखाई देता है। जहाँ बच्चे गए वहाँ फिर लगता है कि हाँ मतलब सारे काम ख़त्म हो गए, और फिर शुरुआत से शुरू करना पड़ता है सारे काम को। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे धुल चुके हैं और कपड़ों को मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम भी है तो कपड़ों का ले जाना रखना पूरा दिन का बस यही काम लगा हुआ है। इसके सिर्फ ऐसे ऐसे करो पापा। अच्छा, काटने की कोशिश कर रही है ना? अरे बाप, उसके तो पूरे वो काटने की हो रही है, लेकिन काट सकते हैं। इसीलिए चिल्ला रही लग रहा है कि नहीं उसमें? तो अभी आपने देखा है ना कि मेरे जो चिड़िया है कॉकटेल है, तो उसको चोट लग गया है। तो मतलब दो तरह की चिड़िया है, दो नहीं तीन या चार तरह की चिड़िया है। तो दो तो कॉकटेल है तो वो बड़ी बड़ी हैं, तो वो है तो बड़ी लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन जो छोटी वाली चिड़िया है ना, तो उनको साथ में रखे थे, दो चिड़िया साथ में रखे थे, बाकी चार को साथ में रखे थे, जिसमें से मतलब दो चिड़िया है ना वो बड़ी खतरनाक है। उसने क्या किया था ना, जो कॉकटेल होता है ना तो उसका जो नाखून होता है, तो नाखून के पास से ना पूरा वो खा गई थी, और उसको मतलब पूरा ब्लड पूरा हो गया था। तो हम लोग को लगा बस ऐसे कहीं से छींटा आया होगा, लेकिन फिर बाद में देखा तो इतना ब्लड मतलब निकला था ना उसका कि शायद से अगर हम लोग की उंगली कट जाए और इतना निकल जाए ना तो हम अपने आप को लगता है कि कितने कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो जब ये देखें तो एकदम परेशान हो गई। इनको ना मतलब पौधों को या तो जो चिड़िया रखी अगर इनको कुछ नुकसान पहुँचता है तो इनको बहुत तकलीफ़ होता है। सच में मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है भगवान देखो इनको कितना तकलीफ़ हो रहा है, इन सबको लगा है। तो वो तुरंत गए ना चिड़िया के लिए दवा लेने। जब वो देखे पूरा मतलब ब्लड वहाँ पे हो रखा है तो वहाँ पे गए तो वो बोले कि उसको ना हल्दी लगा दो। तो फिर वहीं पे आए घर पे, तो हल्दी और मतलब उसमें थोड़ा सा तेल लगा रहे थे। तो मैंने वही बोला कि सिर्फ हल्दी लगाएंगे ना तो वो चिपकेगा। तो वही निकाल के हल्दी लगा रहे थे तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। और फिर हाँ देखिए आज फिर मैं जा रही हूँ बनाने भिंडी की सब्ज़ी। तो ये तो मैंने अपने आप से भिंडी की सब्ज़ी बना दिया था। मैं मतलब ऐसा नहीं सोची थी कि मैं ऐसे बनाऊँगी। तो रोज़ तो मतलब वो गोल गोल काटते हैं ना तो वैसे काटती हूँ, लेकिन आज ना बैठे बैठे ऐसे मतलब थोड़ा सा टाइम मेरे पास बच गया था तो मैंने बोला लंबा लंबा काट दे रही हूँ। तो भिंडी को लंबा लंबा काट दिया और उसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ अगर आप बनाओ तो उसको जितना मन से बनाएंगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं बनता है। मैं कई बार ये आजमा चुकी हूँ, लेकिन जिस चीज़ को आप बिना मन के बनाएंगे तो वो चीज़ कसम से वो इतना अच्छा होता है, टेस्टी होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो खैर मेरा तो आज गुरुवार का दिन था तो भी मैंने इस तरह का सब्ज़ी बनाया। तो इसमें मैंने क्या किया ना, बेसन और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के और शायद से लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, और इसको मिक्स कर दिया था। और थोड़ा सा तेल लिया था उसमें अजवाइन और हींग डाल के और इसको मैंने फ्राई कर दिया था। तो ये सब्ज़ी मतलब इतनी अच्छी बनी थी ना, मतलब क्या बताऊँ मैं तो नहीं खाई थी क्योंकि मेरा व्रत था। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा व्रत रहे तो ऐसा नहीं कि मेरा व्रत रहे तो बस मैं ऐसे बना के रख दूँ, नहीं मुझे लगता है कोई मतलब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मुझे लगता है कोई खाए तो तारीफ़ करे। तो मतलब खाए लोग तो बोले कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है, मुझे तो पता नहीं कि मैं तो खाई नहीं।
तो मतलब भाभी आई थी तो वो खाई तो बोली कि मतलब बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना, कैसे आपने बनाया। मैंने कहा लो, बिना मन के मैंने बनाया तो इतना अच्छा बन गया, जब मन का बनाओ ना तो अच्छा नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने रोटी सेक लिया है और यहाँ पे देखिए भिंडी में थोड़ा सा टाइम है, और सुबह तो मैंने आलू का सब्ज़ी बनाया था बच्चों को नाश्ता में देने के लिए। तो यहाँ पे दूध और रोटी का भोग लगाया था, तो पापा को मैं नाश्ता में दूध और रोटी दे दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग रख दे, मतलब मैं रख दे रही हूँ चाय। तो हम लोग अभी लेंगे चाय, पहले पियेंगे और पापा को मैं नाश्ता दे रही हूँ। देखती हूँ पहले पापा भी क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं आ गई थी देखने, ना बाहर कोई आया था तो वही मैं देखने के लिए आई थी कौन आया, वरना फिर पापा बैठ जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा पापा को नाश्ता करने में। तो मतलब कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने पापा को नाश्ता ला के दे दिया है। पापा नाश्ता कर लेंगे फिर मेरे को भी शांति रहेगा। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि बाहर फिर मैंने अभी आपको कह रही थी ना कोई आया नहीं, लेकिन फिर कोई आ गया था। तो अभी घर पे कोई आया बाहर, तो वही मम्मी बोली मेरे को चाय रख दो। अभी हम लोग चाय नहीं पिए थे, मतलब सब लोग पिए थे लेकिन मुझे पूजा करना था तो मैंने चाय नहीं पिया था। तो वापस एक तरफ मैंने चाय रख दिया है, पहले मैंने चाय रख दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं भिंडी का सब्ज़ी बना रही हूँ। और देखिए इसमें ना थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, कि तेल इसमें कम ना डालें, तेल इसमें ज़्यादा डालें जब भी ये सब्ज़ी बनाएं। और एक बार आप लोग भी बना के देखिए कैसा बनता है सब्ज़ी, और फिर मुझे बाद में कमेंट करना कि सब्ज़ी आपको कैसा लगा भिंडी का। बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी बना था आज का मेरा। तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी होने वाली है रेडी। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को ना चाय छन्नी दिखा रही थी। यहाँ पे जानते क्या हुआ था, ऐसे मतलब मैं कुछ बना रही थी और गैस के ऊपर मैंने चाय छान के रख दिया था। सबसे पहले पापा और मम्मी के लिए निकालती हूँ बिना चीनी के, तो मैंने ऐसे रख दिया था तो नीचे वो जल गया था। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए मेरी चाय चड्डी पकड़ लिए, जल गया नीचे से। तो अभी दूसरा लेके आएंगे, एक स्टील वाला है लेकिन वो मोटा है ना, तो उससे मुझे नहीं ठीक लगता है। मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है ना मैं ज़्यादा उसको यूज़ करती हूँ, चाहे भले वो ख़राब हो गया हो। तो यहाँ पे चलिए चाय छान ले रही हूँ और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। मेरा तो व्रत है, पहले चाय सबको दे दूँ, उसके बाद फिर आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी अपना पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको चाय दे दिया है, उसके बाद मैं चाय पी लेती हूँ। जब तक हम थोड़ी देर लेडीज़ लोग बैठे ना तो उतना ही हमको आराम मिल सकता है, उसके अलावा हमको आराम नहीं मिल सकता। अगर हम चाहें, अगर हम पूरा दिन काम करें ना तो हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। अगर हम अपने आप को आराम ना दें तो हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। तो काम करो लेकिन थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अपना शरीर सही रहेगा ना तो सब कुछ बढ़िया है। वरना अपने को दिक्कत हो जाएगा ना, अपने परेशान हो जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगा ना, फिर घर को सबको झेलना पड़ जाता है। अगर घर की एक महिला का तबीयत ख़राब हो जाए तो पूरे घर को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए अपने आप को भी बहुत संभालना पड़ता है, अपने आप का बहुत केयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा तो आजकल 2-2 व्रत हो जा रहा है, गुरुवार का हो जा रहा है, एक सोमवार का हो जा रहा है। तो मम्मी बहुत चिल्लाती हैं कि 2-2 हफ्ते में व्रत करती हो, लेकिन अब फिर गुरुवार भी छोड़ नहीं सकते, सोमवार भी नहीं छोड़ सकते। मम्मी बोलती है गुरुवार का उद्यापन कर दो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता गुरुवार छोड़ने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि गुरुवार को भी उद्यापन कर दो, तो मेरा तो दिल नहीं करता है। और अभी तो सोमवार चौथा या 5वां सोमवार चल रहा है, उसके बाद फिर तो एक ही व्रत करना रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैं सो गई थी और सो के उठने के बाद मैं आके बाहर का मौसम देख रही कि बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि आजकल गर्मी से सबकी हालत हुई है ख़राब। एकदम अंदर रहो या तो बाहर रहो, बहुत गर्मी अजीब सी मतलब उमस हो रखी है, शरीर में एकदम चिपचिपा, कपड़े भी नहीं सूख रहे, ना तो धूप हो रहा है ना तो हवा हो रहा है, बहुत अजीब सा मौसम हो रखा है। तो अभी मेरे को पापा बोले थे कि बारिश आने वाला है, 2-3 दिन लगातार बारिश आने वाला है, देखते क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मौसम लग रहा है, कभी कभी बादल लग रहा है फिर हट भी जा रहा है, तो वही फिर देख रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश होने की कुछ संभावना है। देखिए बारिश आती कि नहीं आती है। लेटी हुई थी तो मैंने सोचा कपड़े उतार लूँ, वरना जो सूखे हो भी भीग जाएंगे। और कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल के रखे, मैंने सोचा पता नहीं लाइट का तो ठिकाना है नहीं, गाड़ियाँ इतना तेज़ आवाज़ करती हैं। तो सूखे हुए कपड़े जो हैं मैं उनको उतार ले रही हूँ। क्योंकि पापा भी न्यूज़ देखें तो बता रहे थे कि 2-3 दिन लगातार बारिश आएगी।
तो इसलिए मैंने सोचा जो कपड़ा वगैरह है ना सब धुल के रख ले रही हूँ। बारिश का मौसम है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। बारिश का सबको बेसब्री से इंतज़ार है, बारिश कब आएगी। और यहाँ पे देखिए आजकल के कोई भी मसाले वगैरह हैं, कोई भी चीज़ ऐसा ना तो वो नरम हो जाता है, थोड़ा सा भी उसमें हवा लगता है। तो ये धनिया पापा लेके आए थे ना, और ये गरम मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मतलब धूप दिखा के फिर इसको मिक्सी में पीस दूंगी मैं। अभी तो मिक्सी भी मेरा ख़राब हुआ है, उसको भी बनने के लिए देना है। तो आप कितना भी मसाला डाल लो ना, लेकिन ये वाला अगर गरम मसाला और इसमें से धनिया पाउडर डालो ना, जब तक ये ना डालो ना तो तब तक सब्ज़ी में जान नहीं आती, खुशबू नहीं आता। मेरे हस्बैंड को तो धनिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब भी मतलब धनिया डालती हूँ ना, मम्मी बोलती है कि दोनों को मिक्स करके पीसा करें, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, दोनों को अलग अलग मतलब डाला करो, क्योंकि मात्रा बराबर में हो जाता है अगर सब्ज़ी में हम लोग डालते हैं मसाला तो फिर जब सूखेगा तो फिर मैं उसको मिक्सी में पीस दूंगी। और यहाँ पे देखिए वापस से दूसरे कपड़े हैं ना जो एक्स्ट्रा मैंने दोबारा धुले थे, तो उसको अब मैं छत पे लेके जा रही हूँ डालने के लिए। और छत का भी हालचाल देख रही हूँ, छत पे क्या हालचाल है, क्योंकि आजकल बगल में काम चालू है। जैसे मैंने कपड़े डाले और बारिश इतना तेज आने लगा, सारे कपड़े मुझे लेके आने पड़े। इधर देखो, देखो मौसम कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ कर देखो। बाहर मच्छरदानी पड़ा, उठा लेना, बारिश आ रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ अपनी ड्यूटी पे लगने के लिए। जैसे कि मैंने अभी कहा था ना, काम करते करते कब सुबह हो जाता है पता नहीं चलता है। तो वही हुआ, काम करते करते सवेरा हो गया और मुझे पता नहीं चला, बस जो सोई बस वही पता चला। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी पी लिया है। और पानी में आपको क्यों एक गलत काम मैंने किया है कि पानी मैं खड़े खड़े पी रही थी, लेकिन पानी सच बताऊँ तो खड़े खड़े नहीं पीते, मेरे को आलस आता है बैठने में, इसलिए मैं सोची अगर बैठूंगी तो फिर बैठने का मेरा जी करेगा, तो मैं अपना खड़े होकर पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी छत पे, थोड़ा सा मैंने सोचा टहल लूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था। और छत पे जाओ ना सुबह सुबह तो इतना अच्छा लगता है, फूल पौधों को देख के, चिड़ियों का आवाज़ सुन के, मतलब बहुत एक सुकून सा मिलता है। और उसके बाद फिर नीचे आई और फिर जो मैं पानी रखती हूँ तो पानी को मैंने बाहर गेट के पास मैंने छीट दिया है और गेट को मैं खोल दे रही हूँ, क्योंकि फिर काम वाली भाभी भी 6 बजे तक आ जाती हैं। और बाकी लोग तो घर में भी सो रहे थे, तो जो लोग सोए रहते ना तो मैं इतना धीरे धीरे काम करती हूँ ना कि मतलब कोई उठे नहीं, बिल्कुल भी खटपट की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती हूँ। मम्मी तो अगर उठती है तो मतलब थोड़ा बहुत बोल भी देती है, लेकिन जब अगर मैं उठती हूँ ना तो मैं इतनी शांति से उठती हूँ कि मुझे लगता है कि कोई डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। तो अभी सब लोग सो ही रहे थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे चाय दोबारा बन गया है। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ बिहार की फेमस घाटी जो होता है ना, तो वो मैं नाश्ता में बना रही। सुबह सोची पहले मैं नाश्ता में क्या बनाऊँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी नहीं रात को कट किया था। तो उसके बाद बच्चों से पूछी कि मतलब इसका पराठा तुम लोग लेके जाओगे कि लिट्टी बना दो, तो लकी बोली मम्मी लिट्टी बना दो। तो उसको मैंने उबाल के बना दिया था। तो बच्चे तो नाश्ता लेके चले गए और कर भी लिए थे थोड़ा बहुत। और यहाँ पे तो फिर मैं दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि अभी पापा पूजा कर रहे थे, तो मैंने कहा आराम से बैठ के कूलर के पास थोड़ा सा हवा भी लगेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना लगातार आप खड़े होकर काम करो ना तो पैरों में दर्द हो जाते हैं, मतलब भर जाता है, ऐसा लगता है कि कितना हम लोग चले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी लिट्टी हो गई रेडी। तो पहले मैंने उसको क्या किया ना, पानी में उबाल लिया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग आए हैं, जो काम चल रहा है, सर्वे हो रहा है, तो वही लोग आए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।